हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे क्वेश्चन ने क्वेश्चन किया है कि हमारे स्टोमक में जो एसिड पाया जाता है वो और हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होता है, दोनों का रोल किस तरह से एक दूसरे से डिफर होता है डाइजेशन में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे स्टोमक में जो एसिड पाया जाता है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl। तो जब हम कोई फूड मटेरियल लेते हैं, वो फूड अंदर जाता है तो इसी एसिड में वो डिजॉल्व हो जाता है। जो हमारे स्टमक में एसिड पाया जाता है, उस एसिड में ये फूड क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। तो ये तो एसिड का रोल हुआ कि उसमें फूड जब गया तो फूड डिजॉल्व हुआ। और एक जो एंजाइम होता है पेप्सिनोजेन, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है, वो एसिडिक मीडियम, एसिडिक इन्वायरमेंट पा करके फिर वो पेप्सिन में चेंज हो जाता है। और पेप्सिन ही चीफ, एक तरह का चीफ एंजाइम है डाइजेशन के लिए हमारे स्टमक में। तो एक तो ये होता है, दूसरा ये होता है कि जो एसिडिक मीडियम होता है, जो एसिड होता है, तो हमारे फूड के साथ अगर किसी तरह के पैथोजन, किसी तरह का जो माइक्रोब्स जाते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह जाते हैं, तो वो भी उसमें किल हो जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते उस एसिडिक मीडियम में, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से जो एसिड होता है ये हमारे डाइजेशन में ये हमारे काम आता है कि एक तो फूड उसमें डिजॉल्व हुआ और पैथोजन वगैरह या किसी तरह के जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी में गए तो वो उसमें किल हो गए, उसमें ख़त्म हो गए। अब जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम ये करता है कि जो फूड होता है, तो फूड एक तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको वो सिंपलर फॉर्म में बदल देता है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में बदल देता है। मतलब ये कि फूड को, जो एंजाइम होता है वो फूड को इस फॉर्म में बदल देता है कि उस फूड को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। अगर वो डाइजेस्ट ना हो तो फिर वो इस फॉर्म में रहता है कि हमारी बॉडी उसको इजीली डाइजेस्ट, उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। लेकिन जब एंजाइम उसको, उसका ब्रेक डाउन कर देता है, उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में बदल देता है, मतलब इस फॉर्म में बदल देता है कि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके, तो फिर हमारी बॉडी उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर एब्जॉर्ब करके वो पूरे जो ब्लड में से मिल करके, और ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो पूरी बॉडी में फिर वो पहुंचता है और फिर हमारी बॉडी फंक्शन करती है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो दोनों का फंक्शन, जो एसिड वाला मीडियम है वो क्या करता है कि फूड को उसमें डिजॉल्व कर लेता है, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो क्या करते हैं कि फूड को इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं कि वो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। क्योंकि जिस फॉर्म में हम फूड लेते हैं उस फॉर्म में फूड को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं, तो डाइजेस्ट करने का मतलब ये कि उसको इस तरह से इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं जिस फॉर्म को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है तो फिर उसके बाद वो ब्लड से मिल जाता है, ब्लड से मिल के फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी में पहुंच जाता है, तो उससे हमें एनर्जी मिल जाती है। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है। जो आपने पूछा कि डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या रोल होता है और एसिडिक मीडियम, जो एसिड उसमें पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका क्या रोल होता है। तो उम्मीद करते हैं आप दोनों का डिफरेंस अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।